गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को प्यार भरा शुभ आशीर्वाद। आज हम लोग कक्षा 12 हिंदी काव्य में जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा रचित उद्धव प्रसंग शीर्षक पाठ में से कुछ छंदों का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला छंद है भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावन में पावन जबै लगी। तो सबसे पहले हम इस छंद का सस्वर वाचन करेंगे, उसके बाद फिर हम इसका भावार्थ आप लोगों को बताएंगे। तो पहले हम इस छंद का सस्वर वाचन करते हैं। वैसे यह कवित्त छंद है और कवित्त छंद को किस प्रकार से लयात्मक तरीके से गाया जाता है, तो पहले तो आप इसको समझें, सुने। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की असुधि ब्रज गावनी में पावन जब लगी। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावनी में पावन जब लगी। कहे रत न कर ग्वालिनी की झौरी झौरी दौरी दौरी नंद पौरी आवनी तब लगी। उझकी पद कंजनी के पंजनी पे पेखी पेखी पाती छाती छोहानी छब लगी। पेखी पेखी पाती छाती छोहानी छब लगी। हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहन सब लगी। तो इस प्रकार से इस छंद को पढ़ा जाएगा, इसका सस्वर वाचन किया जाएगा। अब रही बात इसके व्याख्या की, तो जैसा कि शीर्षक है उद्धव प्रसंग, तो बात उस समय की है कि जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज के अपने समस्त ग्वाल बालाओं को ब्रज में ही छोड़ करके मथुरा में जब निवास करने लगे, तो एक दिन उनको ब्रज के बालाओं की, अपने सभी वहां के मित्रों की, साथियों की याद आने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण जी बहुत ही भावुक, बहुत ही विह्वल हो गए और चूंकि ब्रज में जो भी उन्होंने खेल खेले थे अपने मित्रों के साथ में, अपने साथियों के साथ में, जो भी वहां पे लीलाएं की थी, वह क्रमवार एक के बाद एक उनके
आंखों के सामने घूमने लगी और वो बहुत ही भावुक हो गए। और जब भावुक हो गए तो उनके आंखों से आंसू बहने को हुए। उसी समय उनके परम मित्र, बहुत ही ब्रह्मज्ञानी उद्धव जी आ पहुंचे और उद्धव जी ने उनसे उनके इस प्रकार से दुखी होने का कारण पूछा। जब उन्होंने कारण पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने दुखी होने का कारण उन्होंने बताया कि उद्धव जी, मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है, ब्रजवासियों की बहुत याद आ रही है, बाबा नंद की याद आ रही है, मैया यशोदा की याद आ रही है, और जिसके कारण मैं बहुत व्यथित हूं। उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि रे प्रभु, आप तो परमात्मा हैं, आप ईश्वर हैं, आप ब्रह्म हैं, आपको किसी बात के लिए दुख कैसे हो सकता है, आपको मोह कैसे हो सकता है, आप इस प्रकार से भावुक कैसे हो सकते हैं, आप विह्वल कैसे हो सकते हैं। और आपको इस प्रकार से व्यथित होना, इस प्रकार से दुखी होना आपको शोभा नहीं देता है। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि ऐ मित्र, आप तत्वदर्शी हैं, परम ज्ञानी हैं, तो मैं चाहता हूं कि हमारी समस्या का आप ही कुछ समाधान करो। श्री कृष्ण के कहने पर उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेशा लेकर के ब्रज को जाते हैं। और जब ब्रज को जाते हैं तो श्री कृष्ण जी के द्वारा उनके पास दी हुई एक चिट्ठी भी है, और उस चिट्ठी को लेकर के जब वो ब्रज पहुंचते हैं और इस बात की सूचना जब ग्वाल बालाओं को होती है तो ग्वाल बालाओं की स्थिति क्या है और वो किस प्रकार से श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए उनके परम मित्र उद्धव जी के पास किस प्रकार से पहुंचती हैं, उनकी दशा क्या है और वो क्या करती हैं, इस बात का इस छंद में उल्लेख किया गया है। तो भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की। मन भावन, मन को अच्छे लगने वाले, मन भावन का मतलब मन को अच्छे लगने वाले, मन को अच्छे लगने वाले प्रियतम कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव जी के आने की खबर सुध ब्रज गावन में पावन जबल। तो मन को अच्छे लगने वाले श्री कृष्ण के द्वारा उद्धव जी के आने की खबर जब ब्रज के गांव में ब्रजबालाओं के पास पहुंची तो कहे रत्नाकर ग्वालिन की झोर झोर। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी कहते हैं तो ग्वालिन की झोर झोर, झोर झोर का मतलब होता है झुंड के झुंड। झोर झोर का क्या मतलब होता है? झुंड के झुंड, झुंड के झुंड ग्वाल बालाएं जो है दौड़ दौड़ करके नंद पौज, नंद के पौज माने दरवाजे पर आवन तब लगी, तब आने लगी। जैसे ही श्री कृष्ण के मित्र उद्धव जी के आने की सूचना ग्वाल बालाओं को हुई तो सभी ग्वाल बालाएं झुंड के झुंड जो है नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंचने लगी। और उझक पद कंजन के पंजन पय। और फिर क्या करती हैं? उझक माने अपने
उछल उछल करके कह सकते हैं। और पद कंजन, पद माने पैर, कमलवत पैरों को पंजों के बल उठा करके, अर्थात पंजों के बल खड़े होकर के, पेख पेखी पाती, पेख पेख मतलब देख देख, पेख पेख मतलब देख देख, पाती माने पत्र चिट्ठी, छाती छोहन छबे लगी। और उस पाती को, उस चिट्ठी को देख करके अपने हृदय से लगाती हैं और बहुत ही प्रेमातुर हो उठती हैं कि इस चिट्ठी में हमारे प्रियतम, हमारे स्वामी, हमारे कृष्ण के द्वारा भेजा गया हमारे लिए कुछ संदेशा है। इसके लिए वो श्री कृष्ण के द्वारा चिट्ठी को देख कर के ही बहुत ही प्रेमातुर हो उठती हैं और उसे अपने हृदय से, अपने छाती से लगा लेती हैं। हमको लिख्यों है कहाँ, हमको लिख्यों है कहाँ। गोपिकाएं कहती हैं उद्धव जी से कि अरे उद्धव जी, इस चिट्ठी में हमको लिख्यों है कहाँ, हमारा नाम कहाँ लिखा है, हमको लिख्यों है कहाँ, हमारा कहाँ नाम लिखा है। कहन सबे लगी, सभी गोपिकाएं यह बात कहने लगी, अरे उद्धव जी, इसमें हमारा नाम कहाँ लिखा है। तो गोपिकाएं उस चिट्ठी में अपने नाम को खोजने का प्रयास करती हैं और इसी बात का उल्लेख जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने इस पद में, इस छंद में किया है कि उद्धव जी के द्वारा भेजे गए संदेश, उद्धव के माध्यम से जो संदेशा श्री कृष्ण के द्वारा भेजा गया है और वहां पर ब्रज में पहुंचने के बाद ग्वाल बालाएं किस स्थिति से गुजरती हैं और उनकी स्थिति क्या है।